बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ नहारी, और नहारी बना रही हूँ बीफ़ की। तो आप चाहे इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ़ की नहारी जो होती है उसमें बहुत जायका होता है। तो मैंने इसमें लिया तकरीबन ये हड्डी समेत 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया। तो ये देखें, तकरीबन गोल बोटी होगी सारी किलो, और आधा किलो के करीब हड्डी होगी। इसको नली वाली ली है, रान का गोश्त होता है, इसको कह लें गाय का। तो ये छोटा जानवर है, उसका लिया है मैंने, ठीक है। और ये मैंने एक बड़ी प्याज कह लें, यहाँ दरमियाने साइज़ की 2 प्याज हैं, उनको मैंने इस तरह काट लिया है। 3 अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून भर करेंगे। और ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1 कप से ज़्यादा, थोड़ा सा, आप इसको 300 ml भी कह सकते हैं, मैंने इतना लिया। आप अपने ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें तरी अच्छी लगती है। तो अब मसालों में आपको बताऊं, मसाले देखिए, खुश मसाले जो मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून भर कर मैंने लिए हैं सुरख मिर्च के। सुरख मिर्च हमारी रेड कलर की थी, वैसे रंग उसका ठीक था। अगर इसका कलर कम हो तो उसके साथ आप 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कलर ठीक है इसलिए मैंने नहीं डाली। तो मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने हल्दी लिए, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया। और अब हमारा जो ख़ास नहारी मसाला जो बनता है ना, उसके मसाले मैं आपको बताती हूँ। वो ये है, इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 इंच का टुकड़ा, ज़रा ये पतला था, ये 2 हैं, तकरीबन 1 इंच का मोटा सा टुकड़ा लगा लें आप। ये सौंठ जिसको कहते हैं ड्राई जिंजर, खुश्क अदरक, और मैंने 5 इलायची ली हैं छोटी, 2 पीस 1 इंच के दालचीनी के हैं, लेकिन मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने काफ़ी सारे ले लिए, लेकिन बड़े होंगे तो 2 इंच के टुकड़े होंगे, 2 ऐसे कि 1 इंच के 2 टुकड़े। और ये 3 बादियान के फूल हैं, छोटे वाले हैं, बड़े हों तो आप 2 ले लें। और ये है पीपली, ये छोटी थी तो मैंने 2 ली हैं, बड़ी वाली हो तो आप 1 ले लें। अगर आपको ये आसानी से अवेलेबल हो डाल लें, और नहीं अवेलेबल तो ये इसके बगैर भी मज़े की बनेगी। 1 बड़ा फूल जावित्री का, छोटे हो तो 2 ले लें। आधा जायफल है, और ये 1 टेबल स्पून सौंफ मैंने शायद बता दिया। इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे। इनको पहले रोस्ट करेंगे हल्का सा, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। और ये इसमें आधी प्याली कह लें कि दही है। तो अब हम इसको सबसे पहले बनाना, प्याज को फ्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं, और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इसे प्रेशर में बनाऊंगी। तो अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं, और ये मैं प्याज फ्राई करूंगी। गोल्डन फ्राई सा करना है, जैसे प्याज फ्राई करते हैं ना उसी तरीके से, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना। प्याज हम फ्राई कर रहे हैं। तो अब जैसे ही फ्राई होती है तो इसमें से मैं हाफ़ निकाल लूँगी। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें से मैं हाफ़ निकाल लूँगी, और इसको बाद में सर्विंग करते हुए मैं ऊपर गार्निश के तौर पे यूज़ करूँगी। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और 1-2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद फिर हम इसमें बीफ डाल देंगे। आप अगर इसको प्रेशर में नहीं भी बनाना चाहते ना, तो मैं जैसे ये रेसिपी बना रही हूँ अपने पतीले वगैरह या देजके, किसी देजगी में बनाना है तो इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। तो मैं भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि पतीली में कैसे बनाना है और प्रेशर में आपने कैसे इसको यूज़ करना है। रेसिपी इसी तरह होगी सारी। इधर ना असल में मैं ना अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो इधर मुझे फरमाइश हुई थी नहारी बनाने की, तो मैंने कहा साथ हम वीडियो भी बना ली जाए आप लोगों के लिए। तो तेज़ आंच पे थोड़ा सा हम इसकी इतनी बुनाई करनी है हमने कि इसका गोश्त का कलर जो है ना चेंज हो जाए, और जो ये गोश्त पानी छोड़ेगा वो भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो अब हम इसको बुनाई करते हैं अच्छे से, साथ साथ आपने इसको चम्मच हिलाते जाना है इसका। मुझे गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे से भुना गया है।
तो अब हम इसमें ये जो मैंने कुछ मसाले बताए थे ना, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी, वो इसको मैं इसमें डाल दूँगी इनको। तो हम इसको भी अब 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया। तो अब मैंने जो हाफ़ कप आपको दही बताया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जितनी अच्छी इसकी बुनाई करें उतना ही इसमें टेस्ट आता है। मसाले डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। अब इसका जो नहारी मसाला मैंने आपको बताया था उसको मैंने पीस लिया। ये तकरीबन मैं सारा इसमें डाल दूँगी। सिर्फ 1 टीस्पून मैं इसमें से रख लूँगी, जो कि बाद में हम सर्विंग करते हुए बाद में ऊपर से डालेंगे। आप चाहे सारा डालना चाहे सारा डाल लें, लेकिन उस टाइम सर्विंग करते हुए इसकी बड़ी फ्रेश खुशबू होगी, तो मैं इसमें से 1 टीस्पून रख लिया। अब हम इसको अच्छे से डाल के भूनेंगे। साथ साथ अगर थोड़ा पानी लगाने की ज़रूरत हो, मसाला मसलन के जले ना, तो हल्का हल्का 1-2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको भूनते जाएं साथ साथ। गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी डालूँगी। आपने जितनी ग्रेवी रखनी, ज़्यादा रखनी है तो इससे ज़्यादा डाल दें, कम रखनी है तो इतना बहुत है। ये दरमियानी होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगी, अगर मैंने आपको बताया था ना, अगर आप पतीले में पकाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को फॉलो करें। अब मैंने पानी डाला ना, कुकर के लिए मैंने डाला है 2 लीटर। तो आप वैसे पकाएंगे देचगे में तो पानी आप खुला डाल दें, 3 से 4 लीटर डाल के दरमियानी आंच पर इसको 2 से 2.5 घंटे या गोश्त के गलने तक आप पकाएं। तो बाकी सारी रेसिपी इसी तरह फॉलो होगी। तो अब हम इसको बॉयल आने के बाद इसको बंद कर देंगे प्रेशर को, और मैं इसको दूंगी 15 मिनट। बाकी टोटल टाइम आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो बाकी आपके जो प्रेशर जितना टाइम लेता है उस हिसाब से आप उतना टाइम इसको दे दें। तो अब हम इसको बंद करते हैं। हाँ जी, जितनी देर हमारा गोश्त हो रहा है, तकरीबन हो ही गया, मैं उसको भी खोलती हूँ प्रेशर को। तो उससे पहले मैंने ये आटा मैंने 1 कप लिया तकरीबन, और इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया तवे के ऊपर हल्का सा, ताकि एक आटे की कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। ये एक भाई इसी से ही वो नहारी की ग्रेवी गाढ़ी सी बनती है। आप अगर इसकी जगह मैदा यूज़ करना चाहती हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आटा ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसको मुनासिब मिकदार में इसको पतला कर लें, जितनी ज़रूरत हो इतना पतला हमने इसका घोल तैयार कर लेना। तो अब हम अपना अब गोश्त को चेक करते हैं, प्रेशर उसका खोलते हैं। अब हम प्रेशर खोलते हैं। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट दिए हैं, और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको खोलते हैं। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया, बहुत ज़बरदस्त, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पूरे घर में फैली हुई है नारी की खुशबू। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, इसको 1-2 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि इसकी जो तरी है वो ऊपर आ जाए। मैंने 3-4 मिनट इसको हल्की दम वाली आग पे रखा था, खाली नहीं रखा था, और इस तरह देखिए सारी तरी ऊपर आ गई। तो अब हम इसको थोड़ी सी तरी इसके ऊपर से उतार लेंगे, क्योंकि आटा डालने से ना सारी तरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाद में हम सर्विंग करते हुए तो उसमें यूज़ करेंगे। मैंने उसमें से तरी निकाल ली, और इसमें से मैंने जो बड़ी वाली हड्डियाँ हैं ना, उसको में मीख होती है, तो मैं वो भी निकाल लूँगी। बाद में जब हम सर्व करेंगे किसी बाउल में, तो फिर हम उस पर अलहदा से डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं, ज़्यादा बनानी हो ज़्यादा, कम बनानी हो कम। और मैंने जो आटे का घोल बनाया था वो इसमें मैं डाल दूँगी। हमने एकदम से सारा नहीं डालना, जितनी ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डालना, और 7 चम्मच चलाते जाना। तकरीबन हमारा सारा ही डल गया। हम इसको दम वाली आग पर रखकर कम से कम 15 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि अच्छे से आटा इसमें मिक्स भी हो जाए, और उसका कच्चापन जो आटे के एक स्मेल खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पर इसको रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, दम वाली आग पे हमने इसको रखे हुए, और दरमियान में मैंने इसको 1-2 दफ़ा चेक भी किया था। तो अब चूल्हा हम बंद कर देते हैं। तो मैं अब आपको इसको सर्विंग बाउल में निकाल के आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। मैंने बाउल में नहारी निकाल ली है,
तो अब हम इसमें जो तरी निकाली हुई थी हमने वो थोड़ी सी डाल देंगे। क्या ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये देखें जी, इसको थोड़ा सा सेट कर दें। और मैंने जो वो हड्डियाँ निकाली थी उसमें मीख थी, ये थोड़ी सी मीख हमने ऊपर डाल दी। और ये मैंने थोड़ा सर्विंग के लिए कुछ लेमन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया हमने काट के रखा है। ये ज़रूरत के तहत हम इसमें जितनी ज़रूरत हो उतना डाल लेंगे। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक, और एक अदद लेमन और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये जो हमने तली हुई थोड़ी सी प्याज निकाली थी ना, साथ वो भी हम डालेंगे। इसलिए निकाली थी, ये आपकी ऑप्शनल होती है, आपका दिल करे निकाल लें चाहे ना, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो हमने नहारी मसाला थोड़ा सा रखा था, उसमें से हम थोड़ा सा नहारी मसाला इसमें डालेंगे। ज़बरदस्त सी नहारी बनकर तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये कैसी बनी है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।